नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के आईएएस आईपीएस को तेजस्वी यादव ने आज ललकारा है। ये कहा है कि पहले जो लोग नीचे पद पे थे, अब देखिए कि जो है वो काफी जो मलाई चाट कर अब ऊपर पहुंच गए हैं। बताते चले कि देखिए तेजस्वी यादव ने ट्वीट की, वो अक्सर ट्वीट करते हैं, क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। तो अब इस ट्वीट पर बिहार पुलिस ने यह कहा कि तेजस्वी यादव जितना क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब तक कई अपराधी को हम लोग पकड़ चुके हैं। कल भी हमने आपको एक खबर बताई कि तेजस्वी के ट्वीट पर बिहार पुलिस ने पलटवार किया था। और अब नेता प्रतिपक्ष ने आज बड़ी कॉन्फ्रेंस रख के ये कहा कि अभी तो हम सिर्फ जो हत्या है ये सब के बारे में जानकारी दिए थे, अगर चोरी चकारी के बारे में जानकारी दे देंगे तो आप उसको किस संदर्भ में लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में सिर्फ पॉलिटिकल टूल बनकर रह गई है, पुलिस कोई काम नहीं करती है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनकी बात को सुनिए। उन्होंने स्वीकार किया, पुलिस के लोगों ने, जो हमको सुनने में आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया। लेकिन मेरे एक घटनाएं अगर हमने जो भी जारी किया आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। और हम लोग तो ज़्यादातर जो है जो अखबारों में छपते हैं, जो न्यूज़ चैनलों में छपते हैं, यानी ये सवाल तो आप लोगों पे खड़ा करते हैं ना। जो हम लोग जुटा रहे हैं, जो आंकड़े जो अखबारों में छपते हैं विभिन्न जिलाओं में, हमारी टीम जो है उसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। एक भी अगर घटना अगर कोई गलत होगी उसमें से, तो उसको एक पर घटना वार बताना चाहिए कि नहीं बताना। पुलिस ऐसे बाकी मामले मामूली हैं, मतलब मामूली क्या है, हत्या, रेप, अभी तो हम चोरी चकारी का दिए ही नहीं, वो कौन सा मामला हुआ, फिर तो कोई मामला ही नहीं हुआ। यानी हमने कल भी बोला या हमने आंकड़े सार्वजनिक किए, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मंत्री है, महिला है, उनका पर्स चोरी हो जाता है। ये तो 2005 से पहले नहीं होता था। तो पुलिस का कहने का मतलब है कि मामूली यही हुआ ना, और क्या हुआ। अच्छा लास्ट, अच्छा भाई, हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं, नशा मुक्ति जो है, हम लोग नशा के खिलाफ है। नशा मुक्ति जो है हम लोग चाहते हैं कि बिहार से हो, और कानून को इम्प्लीमेंट फोर्स तो किया जाए ना। आप पुलिस तो करप्ट हो चुकी है और देखने वाला कोई नहीं। बहुत 97,000 लीटर शराब बिहार में आने के बाद भी अगर इसकी दोषी पुलिस नहीं है, उस तरह पुलिस अधिकारी नहीं है, तो बिहार में तस्करी कौन कर रहा है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस भी तस्करी में लिप्त है? और ये हम माननीय नीतीश कुमार जी से जवाब देना चाहते हैं। आजकल एक फैशन बन गया है कि कभी भी लीडर ऑपोजिशन, नेता विरोधी दल अगर सवाल पूछता है तो किसी पुलिस अधिकारी को बैठा करके जवाब दिलवा दिया जाता है। तो सरकार में बैठे मंत्री क्या है, फिर मुख्यमंत्री कहाँ है? क्यों चुप्पी साधी हुई है? उनको तो आकर के उनको जवाब देना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाउस का लीडर कौन है? वो खामोश रहते। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में तो इसीलिए ऑपोजिशन है ना, कि सरकार को आईना दिखाए, सरकार की कमियों को गिनाए, और हाउस में जवाब सरकार को देना पड़ता है। सरकार बहस नहीं करती है, सरकार चुप रहते हैं। इस बार भी बजट सेशन में जितनी बार हमने भाषण दिया, बिहार के मुख्यमंत्री गायब रहे, सामने नहीं आए। और जब भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हो तो किसी अधिकारी को जो है भेज दिया जाता है और जवाब दिलवा दिया जाता है। खुद क्यों नहीं सामने आते, ये जानना चाहते हैं हम।
अब आप देखिए, बताइए, अगर पटना में शराब उपलब्ध है तो इसका सीधा अर्थ है कि बिहार बॉर्डर पार करने के बाद कम से कम 4-5 जिला आता है पटना, और 12-15 से अधिक थानों की सीमा पार कर पटना पहुंचती है, फिर भी ये पकड़े नहीं जाते। मतलब बॉर्डर तो पार किया, कई थानाएं कई जिलाओं पार करके भी पटना आ जाता, फिर भी जो है शराब हजारों करोड़ लीटर में यहाँ उपलब्ध है। क्या ये सच नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अधिकारी डीके टैक्स नामक व्यक्ति को डीके टैक्स नहीं देगा, जितना अधिक चढ़ाता है डीके व्यक्ति नामक को, डीके टैक्स जितना चढ़ाया जाता है, जितना अधिक चढ़ावा, उतने ही जो अधिकारी हैं उनको क्रीमी पोस्ट और सीमावर्ती जिला में पोस्टिंग मिलती है। कई उदाहरण अगर हमसे मांगिएगा, अगर सरकार के लोग, प्रशासन के लोग हमसे मांगेंगे तो हम दे देंगे। यानी डीके नामक व्यक्ति को डीके टैक्स और जितना चढ़ावा आप चढ़ाइए, ट्रांसफर पोस्टिंग टैक्स के मुताबिक, चढ़ावे के मुताबिक ही होती है। क्रीमी पोस्ट मिलेगा और आपको जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बड़े जिले हैं, वहां जो है ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। अब आप देखिएगा, सीमावर्ती जिले में ही पोस्टेड रहने वाले अधिकारी का तबादला डीके टैक्स लूटिंग प्रणाली के तहत फिर सीमावर्ती जिले में ही किया जाता है। मान लीजिए औरंगाबाद हो या मोतिहारी हो, भागलपुर हो, बड़े बड़े जिलों, या पूर्णिया हो, पूर्णिया वाला जाएगा भागलपुर, भागलपुर वाला जाएगा मोतिहारी, मोतिहारी वाला जाएगा औरंगाबाद। और आप लोग तो थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी नहीं। लेकिन सरकार अगर चाहे तो हम ये सब सरकार को देने के लिए तैयार हैं। कब कब कहाँ किसकी पोस्टिंग कैसे कैसे होती है, वो सारा रिकॉर्ड जो है हम जो है उपलब्ध करा सकते हैं।